एक दिन पूर्व इसी मंच पे एक प्रश्न आया था श्वेतांबर और दिगंबर के उसको लेकर के, और उसमें ये बात आई थी कि किस तरह से हम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गए हैं। उसमें एक चीज़ और जो आज के समय में देखी जा रही है समाज के अंदर कि साधु लोग जो भी हमारे मुनि महाराज या साधियाँ जो भी आती हैं वो अपना अपना एक ग्रुप और बना जाते हैं समाज के अंदर, और उससे स्थिति ये और बनती जा रही है कि एक विशेष महाराज के, विशेष साध्वी के एक ग्रुप अलग से बन जाता है और दूसरा ग्रुप उसको मतलब उस तरीके से देखते ही तो उस महाराज के फॉलोअर है, ये उस माता जी के फॉलोअर है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये जो बंटवारा होता जा, जो समाज का जो बंटवारा होता जा रहा है, ये कहाँ जाके आखिर में रुकेगा? अभी कुछ दिन पूर्व एक श्वेतांबर साधु का एक वीडियो वायरल हुआ था और बड़ा अच्छा दिलचस्प वीडियो था जिसमें उन्होंने ये कन्फेस किया है कि आज के समय में अगर समाज का अगर कहीं बंटवारा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, और वो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी दिलचस्प भी रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे महाराज, और आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा कि समाज को वापस कैसे संगठित किया जाए और इस परंपरा से दूर रखा जाए? बहुत जोरदार 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 प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। ये बात मुझे याद है, गुरु जी के पास आया था यही प्रश्न नेमावर में। आचार्य श्री जी ने कहा, जो साधु आने और जाने से पहले अपना ही फोटो बांटता हो, बड़े बड़े फोटो लोगों को खुद अपने ही मंच से गिफ्ट करता हो, वे सारे साधु समाज में फूट पैदा करते हैं। आज उसकी टेक्निक्स और बदल गई हैं। जैसे मोबाइल के छोटे छोटे वो आ गए हैं, क्या मोबाइल के पीछे या तो उनका नाम लिखा हो या उनकी टैगलाइन लिखी हो या पंच लाइन लिखी हो, तो बस उसको देखते साथ ही जो टैग लाइन और पंच लाइन दिखती है सामने वाले को, मोबाइल निकाला, फोटो खींचे, पीछे पंच लाइन दिख रही है, उस पंच लाइन से लोगों की मेंटलिटी में भेद बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये छोटी सी व्यवस्था समाज स्वीकार कर ले कि जो साधु अपना ही फोटो अपने ही मंच में हमको देगा, हमको उस बंटवारा करवाने वाले साधु का कोई फोटो नहीं चाहिए। फोटो बना हो जाए, मोबाइल के पीछे की पंच लाइनें खत्म हो जाए, किसी भी प्रकार का उनका मेडल होता है, सिक्का होते हैं, आपने छल्ले में बांध लिया, महाराज प्रभावना होती है, प्रभावना नहीं होती, इससे समाज बढ़ती है। जब गुरुजी ने पहली बार कहा था ये बात नेमावर में, मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से, 2015 की बात है। गुरुजी ने कहा, खुद ही आते हैं और खुद ही अपना फोटो बांट करके पूरी दुनिया में चले जाते हैं, खुद ही फोटो छोड़ जाते हैं, लोगों को गिफ्ट दे देते हैं, जिसके माध्यम से लोगों में भेद पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा साधु है, आएगा, धर्म ध्यान की बात करेगा, चुपचाप आगे बढ़ जाएगा, ना कोई फ्लैग छापना है, ना कोई ज्यादा फोटोबाजी करनी है, ना ज्यादा मीडियाबाजी करनी है। लेकिन इसी छोटे छोटे प्रोपोगेंडा जो होते हैं, ये प्रपोज्ड होते हैं, वो खुद उसकी टीम डिसाइड करते हैं, खुद उसके लिए अपने आप बताते हैं। अब वो बताएंगे खुद, मेरा इस एंगल से फोटो खींचो तब मेरा फोटो बेस्ट आने वाला है, साबक का फोटो इस एंगल से खींचो तब वो सही आने वाली है। इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग दिमाग में एक डिमार्केशन लाइन खींच रहे हैं, इन लोगों को बचाना होगा। और इसकी पहल सावक को करनी पड़ेगी कि अगर कोई साधु अपने ही मंच में अपना ही फोटो बांट रहा हो, या फिर आपको कमरे में भी व्यक्तिगत रूप से दे रहा हो, या बाई हैंड दिलवा रहा हो, हम आए और हम कहें, प्रकाश जी, पाटनी जी साहब, आप थोड़ा मेरा फोटो बांट दीजिए, तो बोले महाराज ये बंटवारे वाली बात नहीं चलेगी। मैंने हमेशा इसलिए एक ही काम कहा, मेरे पीछे भी आप जो पोस्टर देखेंगे उसमें सिर्फ 2 गुरुओं के फोटो आपको दिख रहे होंगे, उसमें फिर तीसरा किसी का कोई फोटो नहीं है। और आगे भी किसी भी समाज में जाता हूं तो पहले ही उस समाज को इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि मैं आऊंगा आपकी समाज में, ये तो तय है, लेकिन आप फ्लैक्सबाजी, फोटोबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि फोटोबाजी, फ्लैक्सबाजी जितनी करते हैं इससे भी समाज का खूब पैसा बर्बाद होता है। लास्ट में समाज का बिल फटता है ना। साधु का क्या गया? साधु का कुछ नहीं गया था, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसका क्या गया? अभी मैंने देखा एक कद्दावर साधु का वेलकम हुआ था किसी शहर में, उस वेलकम होने पर 65 लाख रुपए का खर्चा आया। 65 लाख रुपए में एक पूरा मंदिर बना करके खड़ा कर देते हम कहीं और, आरसीसी का, लेकिन 65 लाख रुपए उस कद्दावर साधु के सिर्फ वेलकम में खर्चा कर दिया। बाद में वो बिल किसके दिमाग पे फटा? किसका पैसा बर्बाद हुआ? आप बताइए। समाज का पैसा बर्बाद हुआ। आपको फ्लैक्स जो है ऐसा छापो, एक लिख दो, श्री दिगंबर श्री संघ जैन संतों के आगमन पर पूरी समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मल्टीपल हो गया। हम आए तो हमारे में लगा दो, हमारे बाद कोई साधु आया तो वही फ्लैक्स लगा दो, उसके बाद कोई साधु आया तो फिर उसमें फ्लैक्स लगा दो, तो ये ठीक है।
अब आप इस तरीके की प्रक्रिया करते हैं तो छोटी छोटी चीजों से बंटवारा होता है। फिर साधु पर्सनलाइज अपने कमरे में बैठा करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक को गुरु बनाना चाहिए, एक को गुरु बनाओ। हाँ महाराज, अब तो बोला है, उसने बोला गुरु बन गए। अब गुरु के पास आना, फिर गुरु धागा बांध देगा, ये धागा हमारा है, जान चूल चली जाए धागा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका सिंबॉलिक वही है। तो ये बांटने के कितना वाहियात तरीका है। गुरु बना लो, अरे उसकी जो श्रद्धा जिसके ऊपर टिकेगी वो अपने आप गुरु बना लेगा। हमारे मुनि श्री चंदा प्रभु सागर जी और विनीत सागर जी महाराज थे, जिस भी गांव में गए कभी किसी से नहीं कहा कि अपना गुरु बना लो, लेकिन जिस भी गांव से होकर के गए हर इंसान ने उनको भगवान माना, हर इंसान ने उनको भगवान माना। तो जो साधु इस सोशल मीडिया बाजी से या फिर फोटो फ्लैक्स के माध्यम से या फिर किसी स्टिकर के माध्यम से या फिर किसी और चीज के माध्यम से लोगों के बीच में, मैं देख रहा हूं, देखता रहता हूं, लोगों के मोबाइल के पीछे 3 4 5 स्टिकर चिपके रहते हैं। एक व्यक्ति के में तो मजा आ गया, 7 स्टिकर चिपके थे। हमने कहा तुम सबके भक्त हो? बोले क्या करें महाराज, वो दे जाते हैं हम लगा लेते हैं, वो दे जाते हैं हम लगा देते हैं। अब तो हमारे मोबाइल में आपका स्टिकर लगाने की जगह तक नहीं बची। हमने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करो, हम आपको कोई स्टिकर देने वाले नहीं है। इतिहास में नाम दर्ज करना है तो ऐतिहासिक काम करिए, उपहासिक काम करके कोई इतिहास में नाम दर्ज नहीं कर सकता है। ये जितनी भी चीजें हैं यही समाज को बांटती है। कमरे के अंदर बैठा करके जब आप बोलते हैं कि आपका व्यक्तिगत कोई गुरु होना चाहिए, तो उसका दूसरा तो उसको अनाथ कर दिया आपने। तो अब कोई दूसरे मुनिराज को तो वो मानेगा नहीं, दूसरे मुनिराज के पास वो जाएगा भी नहीं। इस तरीके की भावनाएं अगर साधु खुद पैदा करते हैं तो फिर वो साधु गलत हैं। समाज को भी इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है और साधु भी समय आने पर जागरूक होंगे, ऐसा मैं जरूर मानता हूं।